हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्रा IQ चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन एरर्स इन प्रोनाउन। हम लोग पिछले वीडियो में प्रोनाउंस के जितने भी टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन से जितने रिलेटेड टर्मोलॉजी होते हैं, मतलब जितने भी टर्म आते हैं जैसे दैट है, विच है, इन सभी के प्रयोगों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा। उसमें से दैट का प्रयोग बच गया था, तो इस वीडियो में हम लोग दैट का प्रयोग को पढ़ने जा रहे हैं। और दैट में क्या होता है, दैट का यूज कहाँ करते हैं, तो इसके विषय में कहाँ कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए, इनके विषय में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। और इनके बाद प्रैक्टिस सेट जो कॉमन एरर जो प्रीवियस ईयर में आए हैं SSC में या रेलवे में, आप अगर इंटर के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, तो उसमें भी यह वीडियो हेल्पफुल है, उसके लिए भी हेल्पफुल है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण रखता है, उनके लिए तो विशेषकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश हमने किया है वीडियो के जरिए। और आने वाले समय में पूरा प्रोनाउन का जो है प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे दिया जाएगा और कुछ कॉमन एरर्स को बता भी दिया जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ कॉमन एरर्स को जो एग्जाम में पूछे गए हैं उस कॉमन एरर्स को बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यूज ऑफ दैट। सबसे पहला इसमें देखिए कि दैट का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे लिखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है सेंटेंस में तो उनके बाद हमें दैट का प्रयोग करना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री का, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग करना चाहिए। तो किस सेंस में कहा जा रहा है, यहाँ ये रिलेटिव जब प्रोनाउंस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, दैट का प्रयोग जब रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में जब भी दैट का प्रयोग करेंगे तो उनके पहले क्या आना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री। कब कब करना चाहिए ये देख लीजिए, इस वीडियो में ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो दिया है कि एक क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में, मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस। क्या दिया गया, मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस। अब आप यहाँ देखिए सेंटेंस में दिया द मोस्ट लेबोरियस मैन डैश आई नो, तो यहाँ हु होगा, हुम होगा, दैट होगा, नन होगा। तो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेंगे, तो ऐसे सेंस में हु का यूज करेंगे, क्या करेंगे, हुम का यूज करेंगे, क्या करेंगे, हुम आई नो, यहाँ लिखेंगे हुम। लेकिन जो कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, तो मैंने बताया सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ दैट का ही प्रयोग होगा। ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ मोस्ट लेबोरियस है। मोस्ट लेबोरियस में मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ ध्यान रखेंगे सेंटेंस को और समझ में आ जाएगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। और दैट का जो प्रयोग करते हैं, दूसरा रूल्स क्या है इसके लिए, दैट के लिए दूसरा रूल्स है, अगर ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए किया गया हो, ऑल का प्रयोग किसके लिए किया गया, वस्तु के लिए किया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में यदि हम लेते हैं तो वस्तु के लिए तब दैट का ही यूज करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन है ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ऑल यहाँ जो यूज किया गया किसके लिए, ग्लिटर्स के लिए, गोल्ड के लिए यूज किया गया। गोल्ड क्या वस्तु है, और हर चमकने वाली वस्तु सोने नहीं होती, इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ हम ऑल दैट ग्लिटर्स लिखेंगे, नहीं ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऐसा नहीं लिख सकते। ऑल हुम तो बिल्कुल नहीं लगेगा और नन नहीं होगा, तो यहाँ विच नहीं लिख सकते, या विच भी गलत है, तो होगा क्या, दैट हो जाएगा। तो ऑल अगर वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑल का प्रयोग अगर वस्तु के सेंस में किया गया है तो समझ जाइए उसके बाद जो लगने वाला वर्ड्स है वो दैट के रूप में आएगा, और दूसरा कोई भी रिलेटिव प्रोनाउंस यूज नहीं किए जा सकते हैं। तीसरी बात अगर हम देखें तो दो एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब हिंदी में होता है पूर्व पद। क्या होता है, तो पूर्व पद अगर रहेगा दिया हुआ, एंटीसीडेंट मतलब पूर्व पद जिसमें एक मनुष्य के लिए हो और दूसरा जानवर या वस्तु। यदि एक होगा मनुष्य यानी व्यक्ति रहेगा, या दूसरा जानवर या वस्तु, ये दोनों अगर एंड से जुड़ा हुआ हो, तो एंड से जुड़े हो तो उन्हीं को दो एंटीसीडेंट कहते हैं। ऐसे एंटीसीडेंट वर्ड्स, एंटीसीडेंट के लिए क्या यूज करते हैं, दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की ओर देखें तो दी मैन क्या है, यह मनुष्य है, दी मैन क्या है, मनुष्य यानी व्यक्ति के लिए यूज किया गया। और हिज डॉग, डॉग क्या है, एक जानवर के लिए शो किया जाता है। दी मैन एंड, एंड क्या है, तो एंड आपको क्या है, तो एंड से जुड़ा हुआ कंजंक्शन है। तो अब क्या रहा, द मैन एंड हिज डॉग, एक व्यक्ति है एक जानवर के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में डैश आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग हु का प्रयोग करेंगे, होम का प्रयोग करेंगे, विच या दैट का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, दैट का प्रयोग करेंगे हम लोग। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे।
इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर दो एंटीसीडेंट हो, दो एंटीसीडेंट मतलब पूर्व पद, यानी दो मैन है मनुष्य उसमें से एक हो, और एक वस्तु हो, या यहाँ वस्तु हो या जानवर हो, एंड से जुड़ा हो, तो ऐसे कंडीशन में आने वाले जो वर्ड्स होंगे दैट के रूप में, रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में कौन से वर्ड यूज किया जाएंगे, दैट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग चौथे नंबर की ओर चलते हैं। उसमें लिखा है कि अगर ये रूल्स है, इस रूल्स को आप ध्यान से देखिए तब समझ में आ जाएगा। एवरीथिंग आ जाए सेंटेंस के अंदर, नथिंग आ जाए, दी ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नॉट, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद दैट का यूज होता है, ना कि हु, विच और हुम का प्रयोग होता है। माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग डैश ही हैड, मतलब यहाँ देखिए सेंटेंस में जो एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल के रूप में माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग, एवरीथिंग यूज किया गया कि नहीं। अभी अब इसके बाद एवरीथिंग के बाद मैंने लिखा है एवरीथिंग, नथिंग, दी ओनली, ऑल, एनी, एनी वन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद जो होता है दैट का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह वस्तु के लिए एवरीथिंग, यहाँ जो दी माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग, मुझे जो दिया गया मेरे पिताजी ने मुझे जो दिया वो एवरीथिंग डैश ही हैड, क्या जो उनके पास था। तो कोई वस्तु, किसी वस्तु के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या होगा, प्रॉपर रूप से यहाँ विच का प्रयोग होगा। वैसे यह अगर रूल्स आपको याद है तो भी आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे विच का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, व्हाट का प्रयोग नहीं होगा, नन का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा, तो होगा क्या, दैट का प्रयोग होगा, क्योंकि एवरीथिंग आया और एवरीथिंग के बाद आपको पता है, जरूरत नहीं कि केवल एवरीथिंग ही आ जाए, नथिंग भी आ सकता है, दी ओनली भी लिखा रह सकता है। तो आप देखेंगे कि दी ओनली के बाद विच का प्रयोग नहीं होता है, व्हाट का प्रयोग नहीं होता है, होम का प्रयोग नहीं होता। होता किसका प्रयोग, ये जो लिखा हुआ है इनका प्रयोग नहीं होता, किसका होता है, दैट का प्रयोग होता है। अगला जो है आपको दिया है रूल्स, दिस सेम रहेगा सेंटेंस में यूज प्लस नाउन, उसके बाद नाउन रहेगा, इनके बाद वर्ब स्पष्ट रहने पर आपको दैट का प्रयोग करना चाहिए। दिस सेम प्लस नाउन, यानी सेम के बाद नाउन का यूज किया गया हो, तब नाउन के बाद वर्ब अगर स्पष्ट हो, वर्ब स्पष्ट हो, नाउन के बाद क्या रहे, स्पष्ट, वर्ब स्पष्ट रहे, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिस इज द सेम, दिस सेम आ गया, उनके बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, नाउन में मैन आ गया, और डैश डिसीव्ड मी, तो अब बताइए यहाँ क्या लगेगा, दैट लगेगा, हुज लगेगा, होम लगेगा, नन लगेगा। तो अब यहाँ मैन है तो यहाँ हुज क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ हमने बताया था कि नाउन के बाद, ये नाउन है, नाउन के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का स्पष्टीकरण हो रहा है। वर्ब क्या है, डिसीव्ड है, वर्ब क्या है, डिसीव्ड मी, तो वर्ब का स्पष्टीकरण हो रहा है, तो इसके स्पष्टीकरण के कारण ही यहाँ दैट का प्रयोग होगा, ना कि हुज, होम और नन, मतलब किसी का यूज नहीं होगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिस इज द सेम पेन, या वही पेन है, दिस इज द सेम पेन डैश माइन, जो मेरा है, तो क्या होगा, दैट होगा, विच होगा, व्हाट होगा और नन होगा। क्या होगा इसका आंसर, तो दिस इज द सेम पेन। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ भी तो सेम का प्रयोग किया गया है, लेकिन यह सेम का प्रयोग किया गया, लेकिन इनके बाद आप देखिए इसमें वर्ब का स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए यहाँ आप जो है अगर इस भूल करते हैं कि नहीं यहाँ भी दैट का प्रयोग कर देते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन में आपको शुरू में ही दैट दिया है, तो इसका मतलब यहाँ दैट नहीं होगा, विच भी नहीं होगा, दैट भी नहीं होगा, व्हाट भी नहीं होगा, तो फिर होगा क्या, आंसर में नन है तो नन लगा देंगे। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, यहाँ एज का प्रयोग होना चाहिए। अगर आपको हम बता दें, जैसे अभी 5वें नंबर के क्वेश्चन में देखिए, दिस इज द सेम मैन है, और मैन के बाद मतलब नाउन के बाद हमने कहा था कि क्या आना चाहिए, वर्ब का स्पष्टीकरण होना चाहिए। वर्ब का अगर स्पष्टीकरण हो जाता है तो दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण वर्ब का नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वर्ब, जैसे दिस इज द सेम पेन है, इसके बाद वर्ब का स्पष्टीकरण है ही नहीं, तो फिर ऐसे कंडीशन में एज का प्रयोग करते हैं, एस एज। ठीक है, तो यहाँ एज होगा, और एज तो है नहीं कोई ऑप्शन में, तो इसलिए इसका आंसर नन होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, इट इज नाउन, इट इज प्लस नाउन है दिया हुआ, अगर इट इज के बाद नाउन रहेगा तो नाउन का मतलब यहाँ ये है कि जैसे अब जितने भी नाउन है सारे नाउन रह सकते हैं, लेकिन एक नाउन को छोड़कर, वो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो नाउन का मतलब प्रॉपर नाउन को छोड़कर, नाउन और सारे नाउन हो सकते हैं लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे अगर एक एग्जांपल की बात करें तो इट इज मिल्क, प्रॉपर नाउन नहीं है ये,
ठीक है। तो ये इट इज मिल्क है, आपको कॉमन नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है और सारे नाउन हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं आना चाहिए। अगर प्रॉपर नाउन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इट इज मिल्क है, अगर मिल्क इट इज के बाद मिल्क आया, प्रॉपर नाउन को छोड़कर कोई वर्ड्स यूज हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, लेकिन वो नाउन हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में दैट का यूज करते हैं उनके बाद। तब विच का प्रयोग नहीं करेंगे, हुम का प्रयोग नहीं करेंगे, हु का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर करेंगे क्या, दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इट इज इसके बाद नाउन के रूप में प्रॉपर नाउन ही का प्रयोग हो जाए, यहां तो मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन जब प्रॉपर नाउन ही आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे इट इज मुकेश है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है तो यहाँ क्या करना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में टीचेज माय चिल्ड्रन, यहाँ दैट यूज नहीं करना चाहिए। दैट यूज नहीं करेंगे तब यूज क्या करेंगे, हु यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हु। होम भी यूज किया जा सकता है, विच भी, लेकिन वस्तु के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ चूंकि नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के लिए हु का ही प्रयोग होगा, ना कि विच का प्रयोग होगा और ना ही होम का प्रयोग इस समय हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो है इस सेंटेंस में होम का प्रयोग नहीं, हु का प्रयोग होगा, क्योंकि हु के बाद जो है वर्ब आता है और वर्ब है दिया हुआ, इसलिए हु का ही प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपने देखा कि कहाँ दैट का प्रयोग किया जा रहा है और कहाँ दैट का प्रयोग नहीं कर सकते, इनके विषय में आप लोग अच्छी तरह से देखा। अब हम उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। इसे बना करके आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है और उसके बाद दिया जाएगा आपको कॉन्टैक्ट नंबर। आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, आप इस प्रैक्टिस सेट को बनाने की कोशिश करेंगे और फिर मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर हो या व्हाट्सएप नंबर पर हो या फिर आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपना आंसर ABCD की करके ही भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, दिस इज द ओनली पेन डैश आई बाउट यस्टरडे। इसमें ऑप्शन दिया गया है, दैट है, हुज है, हुम है, विच है, इनमें से कौन सा आंसर होगा। दूसरा है, ही हैज रेड द फ्यू बुक्स डैश गैव हिम, तो क्या होगा, हुज, हुम, विच, नन, इनमें से क्या होगा। तीसरा, माय आंसर इज द सेम डैश योर्स इज, एज होगा, हुज होगा, दैट होगा, हुम होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको एक आंसर को बताना है। चौथा क्वेश्चन है, ही इज द सेम मैन डैश केम हर यस्टरडे, हियर यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, हु होगा, हुम होगा, विच होगा, दैट होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर एक करना है। द मैन एंड हिज डॉग डैश पास थ्रू दिस रोड वर किल्ड, तो क्या होगा, विच होगा, हुज होगा, हुम होगा, दैट होगा। अगला क्वेश्चन है छठा और 7वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं और इन 7 क्वेश्चन को आप बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा ताकि हमें लगे आप पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो कॉमन एरर्स जो पिछले वाले एग्जाम में पूछे गए, SSC में, बैंक में, बैंक वगैरह में पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको रखने की कोशिश करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.